हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का दूसरा भाग हम लोग देखेंगे, जिसमें कि हम लोग स्पेसिफिक हीट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग इससे पहले सारा चीज देख चुके थे। इसके बाद हमारा स्पेसिफिक हीट है, जिसमें कि स्पेसिफिक हीट हमारा न्यू पॉइंट्स है, जिसमें कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सबस्टांस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, मतलब यूनिट मास है, ठीक है, और इस यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस से यदि इंक्रीज करता है तो जो अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी मास का एक यूनिट मास है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जितना हीट की जरूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसको हम लोग सिंबॉलिकली सी या एस से डिनोट करते हैं, जिसका एसआई यूनिट जो होता है वह जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। और इसका जो डायमेंशन होता है वो L2T-2 थीटा-1 होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहता है दी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है, और 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, विच हाई कंपेयर्ड विथ मोस्ट देयर मोस्ट अदर सबस्टांस। मतलब क्या है, विच हाई कंपेयर्ड विथ मोस्ट अदर सबस्टांस, मतलब अदर सबस्टांस के कंपेयर में इसका काफी हाई होता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि गैसेस हैव 2 टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट। गैस का जो है वह 2 टाइप का स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, जिसमें नंबर 1 में यहाँ कहता है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मत अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, भी कांस्टेंट हो, तो ये जो हमारा है वो सीवी होता है। अब ये सीवी हमारा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो सीवी होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी हम लोग बोलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज, इस तरह से हम सिंबॉलिकली दिखाते हैं। अब कहता है कि दी मोलर स्पेसिफिक हीट Cp माइनस Cv बराबर R होता है, जिसको हम लोग मेयर्स फार्मूला कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है तो कहता है R, जिसमें कि R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड मेयर्स फार्मूला या मेयर्स रिलेशन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से कहता है कि द रेशियो ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। मतलब इसमें जो आप Cp/Cv का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कहता है कि द वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। मतलब वैल्यू ऑफ गामा किस पे डिपेंड करता है, तो ये एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ से कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change the temperature of any substance is given by
amount of heat energy required to change the temperature of substance, मतलब किसी भी सबस्टांस का टेम्परेचर चेंज होने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग Q से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यही हमारा हीट हो जाएगा, जो कि रिलेशन होता है mc डेल्टा टी। mc डेल्टा टी में क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एनी सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस का टेम्परेचर चेंज होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एनर्जी को Q बोलते हैं, और Q बराबर mc डेल्टा टी होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से कहता है m क्या है? मास ऑफ सबस्टांस है। c क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टांस है। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से कहता है कि थर्मल हीट कैपेसिटी। अब हम लोग थर्मल हीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर कहता है कि हीट कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या है कि हीट कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। अगर यहाँ पर कहता है कि हीट कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का जो हीट कैपेसिटी होता है वह इक्वल होता है किसके? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने में जो एनर्जी खर्च होता है उसी को थर्मल कैपेसिटी, ये थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू mc हो जाता है, ठीक है। mc, ये mc होगा, me नहीं। तो यहाँ से c क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टांस ऑफ द बॉडी एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी, जिसका कि SI यूनिट्स होता है। SI यूनिट्स इज जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन होता है। अब यहाँ से कहता है कि वाटर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर क्या है कि वाटर इक्विवेलेंट की बात करें तो यहाँ से कहता है कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर हुज थर्मल कैपेसिटी इज सेम एज द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की जो क्वांटिटी है हुज थर्मल कैपेसिटी इज सेम, थर्मल कैपेसिटी इज सेम एज द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पर क्या है कि थर्मल कैपेसिटी इज सेम एज द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो हीट कैपेसिटी है वो यदि वाटर का जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ वाटर हुज थर्मल कैपेसिटी, मतलब वाटर का टेम्परेचर जितना है उतना यदि किसी बॉडी का जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, तो उसको हम लोग वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे। यानी कि वाटर के इक्विवेलेंट, वाटर का जो टेम्परेचर है उसके इक्विवेलेंट टेम्परेचर है, तो इसको हम लोग वाटर इक्विवेलेंट बोल देंगे। अब उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कहता है कि वाटर यानी कि MS बराबर क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। W को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी ऑफ द
बॉडी। एक मिनट। इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम लोग अगले सेशन में आगे का हम लोग समरी को हम लोग कलेक्ट करके स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।